नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। गिरिडीह जिला भाजपा के सभी 34 मंडल अंतर्गत सभी चौक चौराहे में पार्टी के नेताओं ने काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार का विरोध किया। इस दौरान धारा 144 के नियमों के अनुपालन करते हुए रुपेश हत्याकांड समेत कई मुद्दों को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के नेताओं ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार जनता की आवाज़ को दबाने के लिए धारा 144 लागू करके अपनी कमजोरी छिपाने का प्रयास कर रही है। इससे जनता की आवाज़ और बढ़ेगी। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि सरकार अपराधियों पर नकेल कसना छोड़कर उन्हें संरक्षण दे रही है। इसी का नतीजा है कि बरही जिले में सरस्वती पूजा के दौरान मॉब लिंचिंग में मारे गए रुपेश पांडे के मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करना छोड़ धारा 144 लागू करके अपना कायराना नीतिगत फैसले लेते हुए रुपेश पांडे के मामले में मॉब लिंचिंग न कहकर हत्या करार दे रही है, जिससे झारखंडी जनता कभी माफ नहीं करेगी, बल्कि जन आंदोलन और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री में जरा भी नैतिकता रह गई है तो धारा 144 लागू न करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा ने कहा कि हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार दबाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है, जिससे जनता रुपेश पांडे की हत्या को लेकर तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक कि उसके परिवार को इंसाफ न मिल जाए। पार्टी के नेताओं ने झारखंड सरकार से रुपेश पांडे के परिजन को मुआवजा दिलाने की मांग के साथ ही साथ एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की है। इस दौरान महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, सुभाष चंद्र सिन्हा, मनोज संघाई, अनूप सिन्हा, संगीता शेठ, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, मनोज तांती सहित कई लोग मौजूद रहे। बागबड़ा महानगर विकास समिति, संपूर्ण घाघेडी विकास समिति के अगुवाई में आज 2005 से क्रमबद्ध बड़े पैमाने पर जन आंदोलन चला और बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर लाने के लिए 237 करोड़ रुपया की स्वीकृति भी हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा सिद्धू कानू मैदान बागबड़ा में 18 अप्रैल 2015 में इसका शिलान्यास भी हुआ। अब और आज तक 2022 हो गया और बागबेड़ा की जनता को एक बूंद भी पानी नहीं मिला। बागबेड़ा, घाघेडी, कीताडी, परसोडे की जनता 399 बार धारणा, प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमरण अनशन, यहाँ तक कि पद यात्रा के माध्यम से कई बार DC ऑफिस पर आकर के अपनी मांगों को रखे। यहाँ से जमशेदपुर से कई बार जाकर के लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, राजभवन का घेराव किया, यहाँ तक कि जमशेदपुर से रांची पद यात्रा करके आंदोलनकारियों ने 153 किलोमीटर पद यात्रा करके विधानसभा का घेराव किया। उसके बाद यह योजना स्वीकृत हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय काल में CP सिंह जी के अध्यक्षता में बैठक हुई, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, और उस वक्त झारखंड के अभी तत्काल के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री थे, उनके द्वारा अविलंब वहां पर घोषणा किया गया था कि किसी भी कीमत पे हम लोग इस योजना को, बागबड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को हम लोग 27 दिसंबर को 2012 में ही जब हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, उन्होंने घोषणा किया था कि इस पानी को धरातल पर उतार दूंगा, और 2022 हो गया और आज तक यह पानी बागबेड़ा के 4 लाख लोगों को, गोविंदपुर के 4 लाख लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर सड़क को खोद के छोड़ दिया गया। इन सभी मांगों को लेकर आज पुनः बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा के तहत हम सभी ग्रामवासी आज मांग पत्र दिए हैं, एक छोटी सी प्रदर्शन के माध्यम से, और इसके बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। अगर जिला प्रशासन अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम लोगों ने मांग पत्र आज सौंपा है, उपायुक्त महोदय के अनुपस्थिति में ADM साहब को, नंद किशोर जी लाल जी को, और अगर 15 दिन के अंदर जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग हाई कोर्ट में जाकर के जनहित याचिका दायर करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही
जिला प्रशासन कि बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रुपेश पांडे जी का निर्मम हत्या कर दी जाती है और इसे दबाने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले इंटरनेट पूरे झारखंड का 4 जिले का बंद करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब देश में पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और लगातार मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है और इसकी आवाज़ उठाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंड की जनता की मांग को उठाती है, झारखंड के दर्द को रखती है और इसको दबाने के लिए इन 4 जिलों में 144 लागू करती है। हम सभी कानून का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कानून को मानते हैं, जिसके तहत हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक चौक चौराहे पर जिसमें कानून व्यवस्था का भी पालन हो और 4-4 के टुकड़ी में रुपेश पांडे की जो हत्या हुई है उसकी मांग के लिए, उसके न्याय के लिए, उसके परिवार के मुआवजा मिले, उसके परिवार को नौकरी मिले, इन्हीं मांगों को लेकर के हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चौक चौराहे पर और वो खड़े हैं और ये न्याय की गुहार कर रहे हैं। एक बात मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ कि यह जो 144 गिरिडीह जिला समेत अन्य जिलों में जो लगा है, 4 जिलों में लगा है, कभी कभी समझ में नहीं आता या मैं पहला बार अनुभव कर पा रहा हूँ कि इस कार्यक्रम के 144 के तहत केवल जनता की मांग उठाने पर प्रतिबंध है। नहीं तो देखा जा रहा है रोज शिलान्यास हो रहा है जिसमें सैकड़ों की संख्या में भीड़ रहती है, तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कभी क्रिकेट का आयोजन हो रहा है जिसमें हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि शरीक होते हैं। तो केवल और केवल जनता की आवाज़ को दबाने के लिए 144 लगाया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को विरोध करती है। और जब 144 इस तरह ये लगातार लागू कर रहे हैं तो मैं राज्यपाल से भी हम सभी मांग करते हैं कि जो राज्य की सत्ता को चला नहीं सकते हैं और इसके कारण 144 इनको लगाना पड़ता है, तो हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है और अति शीघ्र झारखंड में राज्यपाल का शासन। गिरिडीह जिला 3400 मंडल और गिरिडीह जिला के सभी चौक चौराहे पर रुपेश पांडे हत्याकांड के सभी दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे, रुपेश पांडे के परिजनों को मुआवजा मिले, रुपेश पांडे के परिवार में एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले। इसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के सभी चौक चौराहे पर काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, कानून नाम का चीज नहीं है। प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, छिनतई और यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग के तहत भीड़ में लोगों को पीट पीट करके हत्या कर दी जा रही है। और यह जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इन्होंने अपराधियों को पकड़ने के बजाय जो रुपेश पांडे की हत्या में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं करके जो रुपेश पांडे के परिजन से मिलने जा रहे हैं उनको लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। 144 लागू किए हुए हैं। लगता है कि झारखंड में आपातकाल लग गया है। तो यदि यहाँ पर विधि व्यवस्था खराब है, यदि यहाँ पर 144 धारा लागू है, तो हम तो मांग करेंगे कि यहाँ पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यदि 144 के तहत आपने किसी को आवाज को दबाने के लिए आप 144 लागू करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह सरकार से डरने वाली नहीं है। और रुपेश पांडे
के परिवार को न्याय मिले। रुपेश पांडे के हत्या में जितने लोग शामिल हैं उनको पुलिस प्रशासन अरेस्ट करे और यदि इनमें जरा भी नैतिकता है तो 144 क्यों यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।